नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों की ओर। शक्ति जिला के किकीरदा में पिता और 2 बेटों समेत 5 की मौत। कुएं में जहरीली गैस की रिसाव चलते गई जान। एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में लोग कुएं के अंदर एक के बाद एक व्यक्ति उतरते गए और राजेंद्र जायसवाल कुएं में लकड़ी के अंदर गिरने से उसे निकालने घुसा था। तभी गैस का रिसाव होने लगा और वह बेहोश हो गया। इसके बाद पत्नी के शोर मचाने पर ये लोग उसे निकालने कुएं में घुसे थे, लेकिन कोई जिंदा नहीं लौट सका। पिता के साथ 2 बेटे पड़ोसी को बचाने गए थे। राजेंद्र जायसवाल को बचाने पड़ोसी रमेश पटेल आया और वह कुएं के अंदर गया। उसकी भी सांसें भरने लगी। फिर उसे बचाने उसके 2 बेटे राजेंद्र और जितेंद्र भी कुएं के अंदर चले गए। जब चारों कुछ देर तक नहीं लौटे तो पड़ोस में रहने वाला टिकेश चंद्रा भी इन लोगों को बचाने के लिए कुएं के अंदर चला गया, लेकिन जहरीली गैस के रिसाव से 5 लोगों की जान चली गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद बिर्रा पुलिस और हसौद तहसीलदार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ की टीम को बुलाकर लाश को कुएं से निकाला गया। बलरामपुर जिले के कुसमी विकास खंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। शाला प्रवेश उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में सामरी विधानसभा में विधायक श्रीमती उदेश्वरी पैकरा उपस्थित रही। विशिष्ट अतिथि में हुमंत सिंह, हरीश मिश्रा, हीरामणि निकुंज उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम में सर्वप्रथम विद्यादायिनी सरस्वती जी की पुष्पगुच्छ चढ़ाकर दीप प्रज्वलित कर की गई। बता दें कि इसके पश्चात सभी अतिथि मुख्य अतिथियों को विभागीय शिक्षकों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। स्कूली छात्राओं ने संस्कृति कार्यक्रम भी किए। विधायक उदेश्वरी पैकरा नव प्रवेश बच्चों का तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया। साथ ही नव प्रवेश स्कूली बच्चों को पेन कॉपी उपहार स्वरूप दिए। बता दें कि पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष जन्मजय सिंह ने कहा कि बच्चों के अभिभावकों को हर माह एक बैठक लेना चाहिए, जिससे कि बच्चों, शिक्षक और अभिभावकों में तालमेल बनी रही। बता दें कि इससे एक अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं। शिक्षा समिति के अध्यक्ष हरीश मिश्रा ने कहा कि कुछ कमियां हैं जिसे हम सबको मिलकर दूर करना है। जो कि परसेंटेज कम हुए हैं उसे हम पूर्ण करेंगे। विधायक श्रीमती उदेश्वरी पैकरा ने कहा कि सर्वाधिक अंक से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को पेन कॉपी देकर सम्मानित भी किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित एसडीएम करुण डहरिया, तहसीलदार शशिकांत दुबे, विकास खंड शिक्षा अधिकारी रामपत यादव सहित शिक्षक शिक्षिकाएं, बच्चे और जनप्रतिनिधि नगरवासी उपस्थित रहे। रेलवे ने एक बार फिर से एक साथ 13 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही 11 ट्रेनों को गंतव्य से पहले ही समाप्त करने का फैसला लेकर यात्रियों की मुसीबत बढ़ा दी है। हालांकि रेलवे ने इसके पीछे अकलतरा नेला सेक्शन में साइडिंग कनेक्टिविटी और ऑटो सिग्नलिंग का काम चलने का हवाला दिया है। इस बीच लगातार ट्रेनें रद्द होने पर सियासत भी प्रारंभ हो चुके हैं। हालत बहुत ख़राब है। अभी 212 ट्रेन के 1000 से अधिक फेरे रद्द हो गए और वहीं जो माल लादान का काम है वो रिकॉर्ड बना रहा है छत्तीसगढ़ में। तो यात्रियों के साथ लगातार कोरोना काल से लेकर अब तक केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के यात्रियों के साथ दोयम दर्जे के व्यवहार कर रही है, जो घोर निंदनीय है। इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। यात्रियों के जो परेशानी हो रही है, केंद्र सरकार भी 10-10 सांसद जीत के आए हैं, उनको इस मामले में पहल करनी चाहिए और यहाँ के यात्रियों की जो सुविधा मिल रही थी वो मिलना जारी रहे। दूसरा, रेडी टू ईट का पेमेंट नहीं हुआ और इस कारण से अब शालाएँ शुरू हो गई है और बच्चों को रेडी टू ईट मिल भी नहीं रहा है और ये कहा जा रहा है कि बीज निगम को हुआ नहीं, जबकि मुझे याद है पिछले सत्र में उसको निरस्त करने की विधानसभा में घोषणा की थी और सेल्फ हेल्प ग्रुप को देने की बात कही थी। घोषणा भर कर दिए और कार्रवाई करना भूल गए। नहीं तो अभी तक के यदि सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाता अभी तक उत्पादन शुरू कर देते, लेकिन वो किए नहीं। बहुत जोर शोर से विधानसभा में घोषणा किए थे, जैसे कि मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होगा। तो घोषणा किए थे लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं की। तो इस प्रकार से बच्चों के साथ
जो नेशनल प्रोग्राम है, जो बच्चों के न्यूट्रिएंट जो मिलता था उससे भी वंचित कर दिया गया। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो? सर, ये आरटीआई एक्टिविस्ट है कुणाल शुक्ला, नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन ट्रेन जो यात्री जो ट्रेनें हैं वो लगातार रद्द हो रही है, लेकिन जो परिवहन देखिए, जो है लगातार छत्तीसगढ़ में विकास के काम चल रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी पूरे देश की तुलना में बहुत ही कम है। हमारी सरकार बनने के बाद कई नई परियोजनाएं शुरू की गई है और उन कामों के कारण समय समय पर ट्रेनें बंद करनी पड़ती है और इसके कारण से थोड़े व्यवधान हो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जब ये विकास के काम हो जाएंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता को अच्छी रेल सुविधाएं मिलेगी। राजधानी में मुस्लिम महासभा की बैठक हुई। इस बैठक में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग रखी गई। वहीं मुस्लिम समाज जल्द राष्ट्रपति और पीएम से मिलकर राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करेगा। साथ ही बैठक में गाय तस्करी पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग पर छत्तीसगढ़ में का अलग ही बहस छिड़ गई है। इस विषय पर पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं। आज छत्तीसगढ़ मुस्लिम समाज की तरफ से मुस्लिम महासभा का आयोजन किया गया। इसमें समाज के सभी प्रमुख, छत्तीसगढ़ के सभी मस्जिदों के मुतवल्ली, अंजुमन कमेटियां, उर्स कमेटी, सीरत कमेटी, सभी प्रमुख गण आज शामिल हुए और इस महासभा का आयोजन इसलिए करना पड़ा क्योंकि जिस हिसाब से अभी कुछ दिनों से हालात चल रहे हैं छत्तीसगढ़ का, जो भाईचारा, सद्भाव, कौमी एकता को बिगाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए आज महासभा करना बहुत जरूरी था और इसकी पहल मुस्लिम समाज ने की। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, इसे नफरत का कटोरा बनाने का प्रयास किया जा रहा था। तो इस जो घटना लगातार छत्तीसगढ़ में घट रही है, उन सब पर अंकुश लगाने के लिए, सद्भाव भाईचारा को बचाने के लिए आज महासभा का आयोजन किया गया। और आरंग घटना जो अभी हाल में हुई थी, जिसमें 3 लोगों की हत्या कर दी गई और इसके पूर्व में भी बीरनपुर में भी 2 मुस्लिम चरवाहों की हत्या कर दी गई, ऐसी 5 हत्याएं छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। तो ये जो सिलसिला चालू हुआ है, इसे रोकना बहुत जरूरी है। इसकी मुस्लिम समाज सीबीआई और न्यायिक जांच की मांग करता है और जितने बचे हुए आरोपी हैं उन सब की तत्काल गिरफ्तारी हो। एक दूसरा, आज मुस्लिम समाज के सभी बड़ों ने एक निर्णय लिया है जो हिंदुस्तान के लिए नजीर साबित होगा। आज वो निर्णय लिया गया है, मुस्लिम समाज मांग करता है प्रधानमंत्री से कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और जितने भी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है, वो सारी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी को तत्काल रोका जाए। ये मुस्लिम समाज मांग करता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि उन बीफ कंपनियों पर तत्काल बैन लगाया जाए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और इनके संरक्षण के लिए जो सड़कों पर आवारा घूम रही हैं, लवारिस घूम रही हैं, इन्हें गौशाला में भेजा जाए और इनकी समुचित व्यवस्था की जाए, इसकी मांग मुस्लिम समाज करता है। और जितने भी परिवहन जैसे हो रहे हैं, भैंसे के, बैल के, ऐसे परिवहन जो हो रहे हैं, उनको बगैर परमिट के परिवहन होने ना दिया जाए और इस तरह की घटना को
पुनरावृत्ति ना हो, जो आरंग में घटना घटी है, इसके लिए शासन प्रशासन सख्त से सख्त कदम उठाए और आरंग हत्याकांड को आत्महत्या तब्दील करने का जो कोशिश किया जा रहा है उसे मुस्लिम समाज पुरजोर विरोध करता है। और ऐसे जो घटना घट रही है इस पर अगर मृतकों को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समाज की आज अहम बैठक हुई, सभी लोगों का मंथन हुआ, बड़े लोगों का मंथन हुआ और अगर ऐसे आरोपियों को संरक्षण देना बंद नहीं होगा तो मुस्लिम समाज प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगा। बिल्कुल, जितने छत्तीसगढ़ में अगर कोई पशु परिवहन कर रहा है या तस्करी कर रहा है, ऐसे संगठनों पर या ऐसे लोगों पर मुस्लिम समाज मांग करता है कि ऐसे लोगों पर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और इसमें कई अन्य समाज के लोग भी पशु तस्करी का काम कर रहे हैं जिसकी हमारे पास पूरी जानकारी है। तो ऐसे लोगों पर भी अंकुश लगना चाहिए क्योंकि ये लोग छत्तीसगढ़ का भाईचारा सद्भाव इन लोग खराब करने में लगे हुए हैं। इन्हें अपना व्यवसाय करना है, इन्हें सद्भाव नहीं मतलब, सद्भाव से मतलब नहीं है, भाईचारे से मतलब नहीं है। और मुस्लिम समाज ऐसी गतिविधियों पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग प्रशासन और शासन से करता है। प्रशासन की नजर में आइडेंटिफाई ये संगठन है, प्रशासन जान रहा है, शासन भी जान रहा है और इन्हें संरक्षण देना बंद करना चाहिए क्योंकि सरकारों का काम है हर समाज को लेकर चलना, ना कि एक समाज के साथ पक्षपातपूर्ण या भेदभावपूर्ण रवैया या कार्यवाही नहीं होना चाहिए। सबको एक नजर से देखना चाहिए। और मुस्लिम समाज ये मांग करता है जैसे राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों में जैसा प्रेम था वैसा प्रेम यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों में भी है और रहेगा। और ऐसे प्रेम को खंडित करने बाधित करने वालों पर कार्रवाई करना चाहिए। आगे की रणनीति हमारी ये है कि अगर इस हत्याकांड को आत्महत्या का रूप जो दिया जा रहा है, अगर ये ऐसा ही चलता रहे तो मुस्लिम समाज फिर सड़कों पर आएगा और पूरे प्रदेश में आएगा, जिसकी आज हमारी सहमति बनी है, सारे प्रमुखों की सहमति बनी है कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे ऐसे अन्यायपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ में। लगातार जिस दिन से घटना घटी है, आरंग हत्याकांड जब जिस दिन से हुआ है, बिरनपुर हत्याकांड जिस दिन से हुआ है, लगातार मुस्लिम समाज सारे अधिकारियों को जाके मिल के ज्ञापन देकर लगातार इस स्थिति से अवगत कराया है और न्यायिक और निष्पक्ष जांच की मांग किया गया है। भेदभावपूर्ण कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। जो आरोपी है, आरोपी का कोई धर्म और समाज नहीं होता, अपराधी अपराधी होते हैं और अपराधियों की जगह जेल है। तो मुस्लिम समाज लगातार अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन दे चुका है और ज्ञापन दे के थक गया था, इसलिए हमने गिरफ्तारी का आंदोलन हमने चालू किया था और उसके बाद भी अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम ये मांग करते हैं, आज महासभा का आयोजन इसी उद्देश्य से किया गया था कि जो हत्याकांड हुआ है उसकी सीबीआई और न्यायिक जांच होना चाहिए और जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए और इनकी फांसी की सजा होना चाहिए। एसआईटी अपनी जांच कर रही है और एसआईटी की जांच जो है वो हमें नहीं लगता कि आरोपी पूरे अंदर जाए। जो आरोपी है संपूर्णता अभियान आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत कन्या मध्य विद्यालय की छात्राओं के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। आपको बता दें कि प्रभात फेरी में विद्यालय की छात्राओं के द्वारा नारा लगाते हुए देखे गए, बेटा बेटी एक समान, सबको अधिकार मिले एक समान, पढ़ लिखकर हम बने महान, देश की बढ़ाएंगे शान। कन्या विद्यालय से सभी छात्र छात्राएं नगर भ्रमण करते हुए जयनगर प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। वहीं प्रभात फेरी में मुख्य रूप से उपस्थित प्रखंड प्रमुख अंजू देवी, वीडियो गौतम कुमार, बीपीओ राधा सिंह, प्रभारी चिकित्सा सुरेश राम, जिला परिषद सदस्य केदारनाथ यादव, उप प्रमुख राजनारायण सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी शैलेंद्र तिवारी, मुखिया कौसर खान, विद्यालय के सभी शिक्षक, छात्राएं, प्रखंड मुख्यालय के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। देखिए जयनगर प्रताबाद से संजय गुप्ता की शिक्षा जीवन का आधार।
कैलारस में पहाड़गढ़ के नीचे जो नदी आई है, तो नदी जो ज्वारा से करौदा के पास निकली है, उसमें पानी अधिक आने से 25 गांव का रास्ता बन गया है। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे ग्रामीण जनखेड़ा और माली भाजना गांव के बीच का रपटा नीचा है, जहां पानी 3 फुट तक ऊपर चल रहा है। वहीं शासन प्रशासन बेखबर, अभी मौके पर कोई नहीं पहुंचा। पहली वर्षा में ही नदी नाले उफने, छोटे पुल पुलिया के ऊपर चल रहा पानी, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। तहसीलदार नहीं पहुंचे मौके पर। प्रशासन पर ग्रामीणों का भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे बच्चे पत्नी बीमार हो जाते हैं तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। वहीं जब महिलाओं की डिलीवरी होती है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो मौत भी हो जाती है, जिसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। आज सुबह सोन नदी में सुबह 10 बजे से पानी बढ़ गया, आवागमन बंद हो गया। पानी कम होने का इंतजार हम कर रहे हैं। इन गांवों में बहुत परेशानी है। वर्षा के समय माली वाजना, पोखरपुरा, सासबाईपुरा, अरोदा, गढ़ीपुरा, डमेजर, बलूपुरा, ठंडसोरा कापुरा, ब्रह्मवाजना, लेडीपुरा, रिझौनी, पाडोली, कमलापुरा, बुढ़ स्थरा, बिरावली, किरावली, मानगढ़, बराहना, किसरोली, कटीलापुरा, फुलोदा, काछीपुरा, डाडेपुरा आदि है। कैलारस आने वाला रास्ता बंद हो गया है। वहीं सुबह नदी अधिक आ गई, पुल के ऊपर चल रही थी, अभी रास्ता बंद है। पर्याप्त व वर्षा के समय हर साल हम सभी को परेशानी होती है। कल्ला धाकर मिस्त्री, कोट सित्रा निवासी, जो कि कैलारस दुकान करता है। क्या नाम है आपका? मेरा आसाराम कुशवाहा ब्रह्मायण। कहाँ जा रहे हो अभी आप? अभी मैं कैलाश से आया हूँ, अभी इधर फंसा हुआ हूँ। कैसे फंसे हुए हो? मेरे बाल बच्चे बीमार थे, मैं वो उधर गया खाना देने के लिए, वो वापस रिटर्न आया, वो नदी आ गई, इसलिए मैं फंस गया। तो अभी रास्ता नहीं है आपके लिए, तो कैसे निकलो? रास्ता नहीं है, यहाँ पर ही आप यहाँ पर्याप्त खड़े। तो अभी क्या शासन से क्या मांग करना चाहते हो आप? मांग ये करना चाहते हैं कि हमारा पुल काफी नीचा हो जाए, इसलिए हमारा आवागमन बना रहेगा। कितने गांव लगते हैं इधर में? इधर से लगते हैं 5-7 गाँव लगते हैं। बैरागा नाम बताओ, बैरागापुरा, सासाईपुरा, अरोदा, ठड़सोरा और बल्लूपुरा, बड़लापुरा, मैंने 1 दर्जन के आसपास गांव लगते हैं। एक दर्जन के आसपास गांव लगते हैं। ओके, इतना ही। तो अब क्या क्या समस्या आती हैं अगर ऐसे नदी आ जाती है तो फिर क्या क्या समस्या आती है? समस्या आती है, डिलीवरी होती है, बच्चा बच्ची होता है, वो उधर रुक जाती हैं, काफ़ी दिक्कतें आती हैं, बच्चा बच्ची को कई मौत हो जाती हैं और काफ़ी बीमारी आ जाती है, इसलिए परेशान होती है। थैंक यू। भैया आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। कहाँ जा रहे हो अभी आप? हम अपने घर के लिए जा रहे थे, ट्रैक्टर लेके कैलारस से आए थे। तो अभी क्या समस्या हुई? सुबह 8 बजे हम आ गए, अब 3-4 बज रहे हैं करीबन, और सुबह से यहाँ भूखे प्यासे फंसे हुए हैं। क्या समस्या हुई? समस्या ये हो गई कि ये नदी का पुल क्या है, थोड़ा बहुत नीचे है, तो नदी आ जाती है तो ऐसे ही खड़े रहते हैं, इधर के उधर, उधर के उधर, कहीं नहीं जा पाता है। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे पुल को ऊंचा किया जाए। ऊंचा क्यों किया जाए? क्या कारण है? ये किया जाए कि हमारे लिए समस्या आ रही है, ना तो हम कहीं जा पा रहे हैं ना आ पा रहे हैं। अगर कोई इस टाइम अगर किसी की डिलीवरी भी होती है तो उसको यहीं रहना पड़ेगा, इसमें मौत भी हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर के पास ही अगर सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे तो और क्या होगा। ठीक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सापला के गिरहा पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पहले उपस्थित गणमान्य लोगों की ओर से फूल अर्पित किए गए व उपरांत पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सापला की ओर से उनके जीवन के बारे में बताया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे। ने बड़ा धूमधाम दे नाल अज उन्हां नूं अपनी श्रद्धा सुमन भेंट कीते ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतां ते चलदे होए मोदी जी अज देश के उत्ते देश की एकता अखंडता ते काम कर रहे हैं, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये आह्वान सी कि एक देश में 2 संविधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। भाव जम्मू कश्मीर का वखरा झंडा सी, जम्मू कश्मीर का वखरा संविधान सी, जम्मू कश्मीर च वखरा राष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री हुंदे सी, और अज जिहड़ी जिस दे मुखालफत उन्होंने अपना जिहड़ा अंदोलन विढ़िया और अपनी शहादत भी उन्होंने जम्मू कश्मीर
ਉਸ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 370-35 ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ जाइए और देश की एकता अखंडता के लिए डट के काम करें। कैलारस क्षेत्र के ग्राम रिझौनी तिरसौद में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बने शौचालय की नियमित साफ सफाई नहीं होने से बेजा गंदगी बनी हुई है। हालात ये है कि शौचालय व टॉयलेट में गंदगी से बदबू से छात्र छात्राएं बेहाल बने हुए हैं। इतना ही नहीं, गंदगी इतनी है कि शौचालय में झाले व दीमक तक लगा हुआ है। वहीं शौचालय में जगह जगह छेद है। कीड़े मकोड़े भी निकलने का डर सताता रहता है। कभी कोई जहरीले बिच्छू सांप काटने से कभी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके चलते स्कूली छात्राएं बेजा गंदगी से बचने के लिए बाहर खुले में शौच जाने को मजबूर बनी हुई है। छात्राओं के अनुसार स्कूल में बने शौचालय में पानी नहीं रहता है, साथ ही पाइप तो डले हैं लेकिन टोटियां टूटी पड़ी हैं और इसकी वजह से गंदगी ज्यादा बनी हुई है। साथ ही शौचालय अनुपयोग साबित हो रहे हैं। गौरतलब है कि इस स्कूल में स्वच्छता अभियान का भी पालन नहीं हो रहा है। इसके बाद भी जिम्मेदार मौन बने हुए हैं। वहीं स्कूल प्राचार्य का कहना है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं, आप मुझे बताएं, एक कट्टा सीमेंट का लगेगा उसको हम लगा देंगे। सर आप ये आज ये बताइए कि स्कूल में काफ़ी दिन से शौचालय की व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है, गेट भी टूटे पड़े हुए हैं और कई दिन से सफाई नहीं है और पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसी बरसात में बच्चे कहाँ जाते हैं फ्रेश होने के लिए, क्या कारण है? अब पानी की व्यवस्था ये कि लाइट नहीं आती है तो मोटर कहाँ से चलेगी। लाइट आती है तो दोनों टंकियाँ माने दोनों तरफ की फ्लो हो जाती हैं और शौचालय में पानी उनमें से कनेक्ट है टंकियों में से। लेकिन शौचालय में भी गेट टूटे पड़े हुए हैं और गंदगी फैली हुई है, कई दिन से साफ नहीं हो, इस विषय पे क्या कहेंगे आप? पेड़ों में से पत्ते झड़ जाते हैं, रोबे इकट्ठे हो जाती हैं। गेट टूटे पड़े हैं, दीवार टूटी पड़ी है, उसमें थोड़े थोड़े छिद्र भी हो रहे हैं, इस विषय पे आप क्या कहोगे? बाकी ये बरसात में एक आध सीमेंट का कट्टा लगेगा, मरम्मत करवा देंगे उसकी। तो फिर इतनी गंदगी में बच्चे फ्रेश होने कैसे आते होंगे जब उसमें गंदगी पड़ी हुई है और गेट भी टूटे पड़े हुए हैं? गंदगी कौन से में पड़ी है? सभी में पड़ा है। और जो प्राइमरी में जो स्कूल है, जो शौचालय पड़ा हुआ है, वो भी काफ़ी दिन से 1.5-2 साल से ध्वस्त पड़ा हुआ है, टूटा फूटा है, उसमें गेट भी नहीं है और बाउंड्री भी उसकी रह, उस विषय पे क्या कहोगे आप? अब उधर के माने शौचालय ये उपयोग में नहीं आ रहे हैं, उधर इधर मिडिल से ही उपयोग में आ रहे हैं ज़्यादातर। ठीक। रायपुर की एक महिला इंस्पेक्टर को एसीबी ने घूस लेते हुए पकड़ा। बता दें कि शुक्रवार शाम महिला अफसर की टीम कैश लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। दहेज की शिकायत दर्ज करने और कार्रवाई करने के एवज में पीआई वेदवती दरियो ने रिश्वत मांगी थी। मामला रायपुर के महिला थाने का है। इस थाने की प्रभारी टाउन इंस्पेक्टर पीआई वेदवती दरियो एसीबी की कार्रवाई में ट्रैप हो गई। वे 20,000 रुपए लेते हुए अपने थाने में बैठी थी, तभी एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसरों ने उसे पकड़ लिया। महिला अफसर से एसीबी की टीम ने रात 8 बजे से देर रात 1 बजे तक पूछताछ की। इसके बाद दरियो को अपने साथ लेकर रवाना हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के बगिया दौरे से लौटे और कहा कि जहां मेरा जन्म हुआ वहां सम्मेलन था। उत्कृष्ट खिलाड़ियों और शिक्षकों का सम्मान हुआ है। नितिन नवीन के प्रदेश प्रभारी बनाए जाने को लेकर सीएम ने कहा, नितिन नवीन के रहते हुए बीजेपी ने दोनों चुनाव में अच्छी सफलता हासिल की है। सर बगिया के दौरे पर थे, दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। हाँ, कल बगिया जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ से हमने प्राथमिक शाला में पढ़ाई की, वहाँ पर प्रदेश स्तर का स्कूल प्रवेश उत्सव, शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन था, जिसमें प्रदेश के उत्कृष्ट
बच्चों को सम्मान किए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों का भी सम्मान किए और उत्कृष्ट शिक्षकों का भी सम्मान किए और जो नौ प्रवेशी स्टूडेंट थे उनका विधिवत तिलक चंद। पार्टी में इसी कारण लेट हो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार में? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं हो रही है, सब समय पर होगा। कार्य समिति की बैठक है सर अभी 10 तारीख को? हाँ, 10 को प्रदेश कार्य समिति का बैठक है, रायपुर में ही है। सर, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का एक बयान है जिसमें वो कह रहे हैं मोदी से नितिन नवीन को भरोसा दिखाया। हाँ, बिल्कुल। नितिन नवीन जी हमारे संगठन के सह प्रभारी थे और लोकसभा चुनाव के प्रदेश के प्रभारी भी थे और उनके रहते हुए दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छी सफलता हासिल की, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, और अब पुनः छत्तीसगढ़ संगठन के प्रभारी और नियुक्त किए गए हैं। सर, ये मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें निकल कर आ रही थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अयोध्या में हराए थे, वैसे ही गुजरात में हराए। अब वो मुगालते में रहे, ख्याली पुलाव वो लोग खाते रहे, स्वप्न देखते रहे। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए DD समाचार के साथ।